राजा विक्रमादित्य जब भी शव को अपने कंधे पर उठाते, बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाता और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। बेताल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में राजा चंद्रसेन का राज था। उनकी प्रजा सुखी थी, लेकिन एक दिन राजमहल में एक अजीब मामला आया। एक गरीब ब्राह्मण की बेटी सुमित्रा अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। कई राजकुमार और धनिक उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो सच्चा और न्यायप्रिय होगा। 3 युवकों ने सुमित्रा से विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्जुन एक पराक्रमी योद्धा जिसने अनेक युद्ध जीते थे। विकास एक विद्वान जिसने वेदों और शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की थी। धीरज एक साधारण युवक जो सच्चा और ईमानदार था। एक दिन दुर्भाग्य से सुमित्रा की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने कहा, मैं अपनी तलवार से यमराज को हराकर इसे वापस लाऊंगा। विकास ने कहा, मैं शास्त्रों के मंत्रों से इसे जीवित कर दूंगा। लेकिन धीरज ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सुमित्रा की चिता के पास बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा और उसकी आत्मा की शांति के लिए व्रत रखा। कुछ समय बाद एक ऋषि वहां आए और धीरज की निस्वार्थ भक्ति देखकर सुमित्रा को जीवन दान दिया। जब सुमित्रा जीवित हुई तो प्रश्न उठा, वह किससे विवाह करे। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन बताइए कि सुमित्रा को किससे विवाह करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, लेकिन फिर बोले, सुमित्रा को धीरज से विवाह करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा प्रेमी था। अर्जुन और विकास ने अपनी शक्ति और ज्ञान दिखाने की कोशिश की, लेकिन धीरज ने निस्वार्थ प्रेम किया। बेताल हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन चुप नहीं रह सके, इसलिए मैं फिर से उड़कर चला जाऊंगा।